औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। तमाम हम्द व सना उस ज़ात अहद के लिए है जो हर हम्द के लायक है, और बेहद दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिनके सदक़े में कायनात को खल्क़ किया गया। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, हकीम जौहर अब्बास से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ख़ानदानी हकीम हूँ और हमेशा मुजर्रब और आज़मूदन उसकी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा वाहिद मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। अगर आप भी खिदमत में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आते हैं आज के नुस्खे की जानिब। आज का जो नुस्खा है वो ख़ारिश के मर्ज़ के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ारिश एक छूत की मर्ज़ है और ये स्किन पर बहुत सारे मसाइल पैदा कर देती है। अगर ये ज़्यादा देर रुक जाए तो ये स्किन से अंदर ब्लड में शामिल हो जाती है, और जब ये ब्लड में शामिल हो जाती है तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि जब ये ख़ारिश शुरू हो तो आप इसका शुरुआत में कोई ना कोई इलाज करें। लेकिन आजकल जो ख़ारिश है ये बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है और लोग बहुत ज़्यादा गोलियां और टीके लगाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जो है आपके जो ख़ारिश का मर्ज़ है ये ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा नहीं होगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप एहतियात ज़्यादा करें, क्योंकि ये दूसरों को भी लग सकती है। तो बेहतर है कि आप अगर इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें दूसरे लोगों से, और जब ये आप टोटका इस्तेमाल करें तो उसके बाद जो है आप अपने कपड़े जो हैं उनको गर्म पानी में धोकर उल्टे इस्त्री करके पहने, ताकि आपको ये मर्ज़ दोबारा ना हो। और बिस्तर के जो कपड़े होते हैं वो भी आप चेंज कर दें। तो इंशाल्लाह आप जब ये इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आते हैं आज के नुस्खे की जानिब। तो आपने क्या करना है कि आपने 1 या 1.5 पाव चमेली के पत्ते ले लेने हैं सब्ज़। वो लेकर आपने उनको कूट लेना है। कूटने के बाद जब उनका नुकदा बन जाए, उनका गूदा बन जाए, तो आपने उसे तकरीबन 3 किलो पानी में डाल के अच्छे तरीके से उबालना है। जब वो अच्छे तरीके से उबल जाए तो उबलने के बाद आपने उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो ठंडा हो जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म हो, तो आपने उस पानी से नहा लेना है। जब आप नहाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो ख़ारिश है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये 1-2 बार इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाअल्लाह ख़ारिश जो है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा आपको नहीं होगी। तो बेहतर यह है कि जब आप इस्तेमाल करें तो कपड़ों का लाज़मी ख़्याल रखें, क्योंकि वो दोबारा कपड़े और वो बिस्तर जो दोबारा आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बढ़ जाएगी। तो इंशाअल्लाह आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बनाएंगे और अपने लिए और दूसरों के लिए इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक हकीम जौहर अब्बास को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।